सवाल ये है कि क्या ये जो कोर्सेज 3-4 आप बेच रहे हैं, ठीक है, और उन लोगों को स्पेशली बेच रहे हैं जिनको अभी उन्होंने बाकी दुनिया नहीं देखी, ठीक है, और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जो लोअर क्लास है उसको, तो क्या उनको जो आप कोर्सेज बेच रहे हैं क्या ये उन डिग्रीज़ का ऑल्टरनेट है? हरगिज़ नहीं है। नहीं, नथिंग इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ अ डिग्री। ये तो अ डिग्री होती है असली होती है। उसामा, एट द एंड ऑफ द डे मनी गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर इन द कैपिटल सिस्टम दैट वी लिव इन। हमारा सिस्टम जिस तरह का है, इसके अंदर मनी गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर। वीकेंड की एक और एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। मुझे उसामा ख्वाजा कहते हैं, डॉक्टर माहिरा भट्ट ऑल द वे फ्रॉम गुजरात हमारे साथ हैं। आपने जो मेडिकल की डिग्री है आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहाँ से हासिल की है? अल मशहूर लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से। नहीं तो आपके पास उस वक्त वो ऑप्शन नहीं होता था कि 15 दिनों में डॉक्टर बने? अगर मेरे पास ये ऑप्शन होता उसामा तो मैं कर चुकी होती। मैंने एम 4 साल पहले ज़ाया किए, फिर मैं हाउस जॉब 1 साल ज़ाया किया। ले आपने कभी वो इस तरह के वो नहीं देखे? आप किसी फुटपाथ वगैरह पे जाएं तो पढ़े होते थे एक हफ्ते में फर अंग्रेज़ी बोलें, 28 दिनों में चाइनीज़ सीखें, हाँ। 1 महीने में इंजीनियर बने, 15 दिनों में डॉक्टर बने, और रिक्वायरमेंट सिर्फ मैट्रिक। ये रिक्शों के पीछे अक्सर लगा होता था। आजकल ना पिछले काफ़ी अरसे से रिक्शों के पीछे ना एक और इश्तिहार लगा है, घर बैठे लाखों रुपए कमाएं। अच्छा। हाँ, ऐसे वैसे पिछले दिनों मैंने एक ट्वीट शेयर की, अब लोगों ने तो देखी नहीं होगी, चलो शायद अभी देख लें। सेल्फ प्रमोशन। हाँ। अच्छा, वो उस वीडियो में ना एक साहब हैं, तो मैं नाम नहीं लेते क्योंकि मतलब बहुत ही मशहूर ई कॉमर्स की एक बड़ी वो बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है, बड़ा लोगों को करोड़ों रुपए कमाना सिखा रहे हैं। वैसे उनकी कहानियाँ अब सारी आ चुकी हैं मार्केट में, इस तरीके से फेक सक्सेस स्टोरी सुनाया करते थे। तो उनमें वो एक साहब हैं, वो कह रहे हैं जी कि मैं महीने के 25,000 रुपये कमाया करता था, शादीशुदा फैमिली थी, तो आपको पता है गुजारा नहीं होता, मुश्किल गुजारा। तो वो हम जो है, मैं शादीशुदा लाइफ थी मेरी और पैसे का बहुत मतलब मुश्किल हो जाता था मैनेज करना, तो मेरे बस दिल में था कि मैं कुछ करूं। फिर मैंने अपने कमरे का एसी उतारा और एसी बेचा, और एसी बेच के तो मैंने ये जो मिस्टर XYZ हैं, इनका मैंने वो ई कॉमर्स का कोर्स किया। बूट कैंप टाइप के होते हैं कोर्सेज, वो किया, ट्रेनिंग ली, और अब मैं महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ। वाह, बड़ी अच्छी स्टोरी। हाँ, मैं तो उसको सब्सक्राइब करने लगा था कि बस अब मैं भी ये नौकरी छोड़ता हूँ आज से और यही काम करता हूँ। लेकिन मुझे ये चीज़ हजम नहीं हुई कि 25,000 रुपये में अगले बंदे ने कमरे में एसी लगवाया हुआ है। सामा, किस्तों पे भी तो एसी मिलते हैं, जेजे चाहे आएगा, कैन बी एनीथिंग। नहीं, 25,000 रुपये के वो महीने का एसी का बिल ही दे रहा हुआ होगा। नहीं तो वो सिर्फ गर्मियों में बिल देना होता है। मेरी बात सुने, आप वो छोड़े, मुझे बताइए साहब कौन है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इनका राब्ता करवाए, हमारे कर्जे ही माफ हो जाएंगे। डिफॉल्ट लगी हुई है, कुछ पाकिस्तान बच जाएगा। अच्छा, आपने ये देखा है कि ये जो कहानियाँ सुनाने वाले होते हैं, स्पेशली मोटिवेशनल स्पीकर्स, आगे बात करते हैं चल के, कि ये कह रहे होते हैं कि पूरा पाकिस्तान सारे अपने काम छोड़े और छोड़ के या तो ई कॉमर्स या कोई IT का काम शुरू करते, और बस पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ ने तो टारगेट भी दिए होते हैं, मतलब ये जो ई कॉमर्स वाले ही हैं, कहते थे हम साल के पता नहीं कितने बिलियन डॉलर जो है ना, 10-15 बिलियन डॉलर, एक बिलियन डॉलर की भीख हम IMF से मांग रहे होते हैं, और नाक की जितनी लकीरें ना वो सारी निकलवा देते। और ये कह रहे हैं कि हम 10 बिलियन डॉलर 20 बिलियन डॉलर जी साल के कमा के लाएंगे, ये हो गया, वो हो गया, फ्लॉट। आई डोंट सी व्हाट्स रॉन्ग विद इट। हो नहीं सकता, हो तो सकता है ना। हमारी IT इंडस्ट्री इट्स वेरी नेसेंट, इट्स वेरी स्मॉल, लेकिन आप साथ वाले मुल्क में देख लें, इंडिया में देयर IT इंडस्ट्री इज बूमिंग, दैट्स व्हाट्स टेकिंग देम इनटू द फ्यूचर। मालूम है जो दुनिया की टॉप IT इंडस्ट्रीज है ना, ये टॉप IT इकोनॉमीज हैं, उनके करीब क्या दूर भी कहीं नहीं फटकती। तो वो यही कह रहे हैं ना कि हम बनाएंगे इसको। हाँ, बस कहानियां हैं, इट्स जस्ट लाइक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जैसे हमारी होती हैं, ये कर दें, वो कर दें। व्हाई नॉट उसामा? वैसे हियर आई वुड डिसएग्री विद उसामा, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारे पास इस वक्त फिलफॉर जो चीज़ है एक्सपोर्ट करने वाली, दैट इज़ आइदर आवर टैलेंट और समथिंग इन IT, समथिंग इन फ्रीलांसिंग। इसके अलावा हमारे पास रेडीमेड रिसोर्स तो कोई नहीं है ना। फ्रीलांसिंग में उतने पैसे भी नहीं लगते जितने आपको वैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। जो इस वक्त फ्रीलांसिंग से लोग कमा रहे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो फ्रीलांस आइडिया है ना, ये कोई महज़ब दुनिया का या कोई बड़ा मतलब इंसानियत के जो अगले दर्जे हैं ना, उनका कोई आइडिया नहीं है। व्हाई नॉट? वैसे मैं तो बड़ी आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय देम। जैसे आपको ये कहा जाता है ना कि आप अपना बिजनेस करें, ठीक है, जॉब की बजाय, ठीक है, और अब उन्होंने कहा कि जॉब ना करें, फ्रीलांस करें आप, ठीक है। अच्छा। देखिए, जब आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न आपका अपना है, सही, राइट, और वो आपका ब्रांड है। आप जॉब कर रहे हैं तो आप किसी एक बंदे का मुलाजिम है, ठीक है।
अब ये जो फ्रीलांस है, ये जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अव्वल तो पाकिस्तान में ये पॉपुलर क्यों है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि अभी डॉलर जो है वो 300 रुपये का डॉलर हो गया। तो जब आप महीने के $1000 भी या $500 भी कमाएंगे तो वो एक बड़ी हैंडसम अमाउंट बन जाएगी, ठीक है। हाँ। इसको ही अगर आप किसी डेवलप्ड कंट्री के एस्पेक्ट से देखें तो उनको तो एक सस्ती लेबर चाहिए होती है, ठीक है, जो कि जहाँ पे उनको एक प्रॉपर एक यानी अपने कंट्री के अंदर एम्प्लॉय हायर करना है, जिसको उन्होंने उसका मेडिकल भी देना है, जिसको उसके साथ उनकी जो लाइफ इंश्योरेंस और बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी पे करनी है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे वो आपकी सैलरी में से कुछ डिडक्शन हो रही होती है और जब आप रिटायर होते हैं या रिज़ाइन करते हैं तो आपको वो सारी वो एक हैंडसम अमाउंट कंपनी को पे करनी पड़ती है। तो इस तरह बड़े अच्छे प्रोफेशन में काम करते हैं आप, जो आपको ये फैसिलिटीज मौजूद है नहीं होती पाकिस्तान में मोस्टली होती नहीं है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये सारी चीज़ें आपको पूरी करनी पड़ती हैं, ठीक है। एम्प्लॉय को पूरा हर चीज़ पे करनी पड़ती है। उस सारे से बचने के लिए वो हमारे जैसे जो गरीब गुरबा वाले मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड है, उसमें वो इस तरह के प्रोजेक्ट सारे सबलेक्ट कर देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। या आप देखें यहाँ पे बहुत सारे ऑफशोर ऑफिसेज, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफशोर ऑफिसेज यहाँ पे बने होते हैं। वो यहाँ की लेबर से वही $1000 में जो काम करा रहे होंगे वहाँ पे उसको $10,000 पे करने पड़ेंगे। ट्रू यस। तो एक्सप्लॉयटेशन की फॉर्म सिर्फ बदल गई है, लेकिन अब आप इसको इस बुनियाद पे प्रमोट कर रहे हैं कि इसके जरिए से मुल्क बदल जाएगा। क्या आप मुझे बताइए कि सिर्फ फ्रीलांसिंग या सिर्फ IT एक्सपोर्ट्स की बुनियाद पे आप पाकिस्तान का मुकद्दर बदल सकते हैं? भाई जब तक हमारी इकोनॉमी नॉन प्रोडक्टिव मॉडल से हटा के आप प्रोडक्टिव इकोनॉमी नहीं खड़ी करेंगे, आपकी जब तक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आपकी अपनी नहीं होंगी, आप दुनिया से अगर इंपोर्ट करेंगे तो आप कहीं भी रिस्पेक्ट अर्न नहीं कर सकते। आई कम्प्लीटली एग्री विद ऑल ऑफ दिस। लेकिन उसामा, बाहर से डॉलर आते हैं और उसामा के लीडर नहीं कहा था कि बाहर से पैसे आएंगे, तो काम की चीज़ तो हुई ना। नहीं, मसला देखें, ये है टेम्परेरी सोल्यूशन। ट्रू। जब तक आपके मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जब तक आपका मुल्क यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करेगा, आप कब तक इस तरह की फॉरेन रेमिटेंसेस अपना यानी यहाँ से जो है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अब इससे इस बुनियाद पे एक्सपेक्ट करते रहेंगे। ये टेम्परेरी सोल्यूशन तो है, ठीक है, लेकिन उसकी बुनियाद पे अब कितने हज़ारों या लाखों लोग जो हैं वो ये जो लोगों को बाहर भेजने का धंधा है ये कर रहे हैं। लेकिन तो अब जस्ट लाइक आप ये कहें कि रियल स्टेट या जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, इससे मुल्क में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, जो है वो हर हमारे GDP में इजाफा हो रहा है, बाकी चीज़ें हो रही है। क्या ये कुछ सस्टेनेबल सोल्यूशन है? क्या इससे हमारा मुल्क तरक्की करेगा? हरगिज़ नहीं। I completely agree with that. Industry in its position बहुत ज़रूरी है, but at the same time I feel like कि freelancing एक ना हम ठप्पा लगा देते हैं। Freelancing is huge. आप कुछ भी कर सकते हैं. You can be a graphic designer, you can be an illustrator, you can be a singer, you can be a voiceover artist, you can write, you can do anything on that form. अब उसमें मसला ये है कि जहाँ जॉब में आप एक बंदे के मुलाजिम हैं, तो फ्रीलांस में आप अगर 10 क्लाइंट्स हैं तो आप 10 के 10 के मुलाजिम हैं। ट्रू, लेकिन देखिए फ्रीलांस वो करेगा जिसको वो मॉडल सूट करता होगा, जॉब वो करेगा जिसको वो मॉडल सूट करता होगा। जैसे एक चीज़ कही जाती है ये हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ से कि जी आप अपनी मर्जी के टाइम पे काम करें। यस, ठीक है, मर्जी का टाइम नहीं होता, क्लाइंट की मर्जी का टाइम होता है। सही है। यस, जैसे वर्क फ्रॉम होम की टर्मिनोलॉजी चली, जी घर से काम करा लें, भाई वो वर्क फ्रॉम होम नहीं करा रही होती कंपनीज, वो वर्क फ्रॉम एनीवेयर करा रही होती हैं। किसी भी टाइम पे आप किसी भी अच्छे इदारे के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी 8 घंटे की जॉब नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, किसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 8 घंटे तो आप 8 घंटे की जगह 10-12 घंटे काम करेंगे ही करेंगे। उसके बाद regulated is this industry? How regulated is this industry in Pakistan? It's not, right? देखो एक किसी इट्स वेरी नेसेंट। अब जो बिकॉज आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, मैं तो एज अ लीमन बात करूँगी, जब मैं इंडिया का फॉर्म देखती हूँ तो उन्होंने इन्हीं छोटे छोटे काम करके फ्रीलांसिंग करके उन्होंने अपनी पूरी इंडस्ट्रीज़ बनाना शुरू कर दी, राइट। लेकिन गिवन कि उनके IIT से जैसे स्टूडेंट्स निकलते हैं वैसे हमारे नहीं निकलते, फ्रैंकली टॉकिंग, ठीक है, इतने इंस्टीट्यूट्स हैं ही नहीं हमारे। बट व्हाट देव डन इज कि उन्होंने कॉल सेंटर्स बना के देव टेकन देयर पीपल टू अ पॉइंट। देखें Usama, at the end of the day, money gives you a lot of power. In the capital system that we live in, हमारा system जिस तरह का है, इसके अंदर money gives you a lot of power. If somebody who was earning 25 is now earning 2 lakh rupees, there's a major chance कि वो अपने बच्चों की, अपने बहन भाइयों की एजुकेशन पे स्पेंड करेगा and that family with benefit, और कुछ इकोनॉमिक अपवर्ड प्रोग्रेशन आएगी। पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में से है जहाँ पे अपवर्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेशन नहीं होती। आई एम से रियली सॉरी टू यूज़ द टर्म, लेकिन स्वीपर का बच्चा अनफॉर्चुनेटली स्वीपर ही हो रहा होता है। इवन इन द फोर्सेस, वो जो कहीं पे भी आप देख लें गवर्नमेंट में स्वीपर होते हैं, उसके बच्चे को स्वीपर की नौकरी मिलती है, और मतलब बाप दादा से वो लोग उसी एक कैटेगरी में फॉल करें और वही काम करते हुए जा रहे हैं। अपवर्ड प्रोग्रेशन इकोनॉमिक नहीं है। तो मे बी दीज थिंग्स कैन गिव यू दैट सोल्यूशन एंड एड ऑन टू दैट फैक्ट
कि एक इंसान में कितना टैलेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है ना। आई बिलीव इन द ह्यूमन बीइंग सो प्रोग्रेसिव एंड सो, मतलब अपने बारे में अगर सोचना शुरू करें ना तो एक इंसान 50 काम कर सकता है। एंड मे बी गॉड गिव यू दैट, मतलब मेरा वो है स्कूल ऑफ थॉट कि मे बी गॉड गिव यू ऑल ऑफ दिस सो दैट यू कुड डू ऑल ऑफ दिस। एक इंसान को 50 काम करने चाहिए मेरे ओपिनियन में। मे बी आई एम अ वर्कaholic एट टाइम्स माई सेल्फ, तो मुझे भी ये चीज़ बड़ी वो करती है। आई लव वर्किंग एट 3 places इन वन टाइम, मतलब मेरे लिए सर्वाइवल नहीं है। और जहाँ तक उसामा आप फ्रीलांसिंग की बात करें, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स इन पाकिस्तान आर फ्रीलांसिंग, दे वर्किंग इन डिफरेंट क्लिनिक्स, तो इट्स अ फ्रीलांस ऑफ सॉर्ट्स, राइट। एक फिक्स जॉब करने के बजाय आपको अच्छा लगता है हैविंग द फ्लेक्सिबिलिटी, जो आप बात कर रहे थे ना कि हम लोग नहीं, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है ना। यू स्टॉप टेकिंग ऑर्डर्स, आप कहेंगे जी अगला एक हफ्ता है इसमें मैंने ऑर्डर्स नहीं लेने, मैंने जाना है सवाद घूमने के लिए। यू कांट डू दैट विद अ जॉब, यू गेट फिक्स कितनी 24-30 छुट्टियाँ मिलती हैं साल की आपको, तो यू कांट डू दैट विद दैट। और जहाँ तक आपकी बात है ना कि हम इंडस्ट्रीज विल टेक डेकेड्स टू बिल्ड, राइट, कम से कम 10-15 साल, इससे कम में क्या करेंगे। अच्छा एक चीज़ नहीं, हाँ। ऐसा इतना आसान नहीं है जब आप फ्रीलांस कर रहे हैं ना। हाँ। तो क्लाइंट्स अगर आपके सर पे सवार हैं तो आप इतने इजीली निकल जाए। लेकिन मैं देखिए अच्छा उसामा, आई एम सॉरी टू कट इन, एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी है, आप मुझे बताएं व्हाट इज़ द मोस्ट अमेजिंग फ्रीलांसिंग थिंग दैट यू हर्ड अबाउट, कि यार ये चीज़ भी फ्रीलांसिंग में होती है, क्योंकि मेरे लिए तो ये दुनिया बहुत नई है ना, मेरे लिए तो आई एम फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, आई डिडंट नो अबाउट दिस, तो मैंने भी रिसेंटली पढ़ना शुरू किया। तो क्या चीज़ हो सकती है? वॉइस ओवर आर्टिस्ट बड़ी नई चीज़ है कि अच्छा वो चलने की आवाज़ निकाल रहे हैं मूवीज़ के लिए, और क्या हो सकता है? सभी कुछ हो सकता है, कोई भी काम जो इवन अगर आप अपनी जो कंसल्टेंसी, हेल्थ कंसल्टेंसी है, ये भी आप अच्छा सावा, सबसे मज़े की चीज़ मैंने जो देखी, बिकॉज आई हैव सर्टन फैमिली मेम्बर्स इन द, जिन्होंने अपनी प्रॉपर जॉब्स छोड़ के इस तरह के काम शुरू कर दिए हैं, दैट वाज काला जादू। फाइवर पे कोई काला जादू करके दे रहा था। अच्छा आप पैसे भेजिए, $, भेजिए, हम आपको काला जादू करवा के देंगे। जबरदस्त। ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको दूसरा बताता हूँ, आपने किसी जगह न्याज देनी है, आपने किसी जगह देख चढ़ानी है, तो वो ऑनलाइन बाहर से आप बैठे एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, दे प्रोवाइड। काला जादू कह रहे थे न्याज वाला, आई कंप्लीटली एग्री विद इट, इट्स अ सर्विस, यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, आप काम करें। इवन आप अगर जाए ना न्यूयॉर्क वगैरह जैसी सिटीज़ में ना, तो लोग लाइन में खड़े नजर होते हैं कॉफ़ी लेने के लिए, ठीक है, और वो अपने लिए नहीं ले रहे होते, उन्हें कोई पैसे दे रहा होता है लाइन में खड़े होकर उनके लिए कॉफ़ी लेने के लिए। इट्स अ सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग, एज लॉन्ग एज वी प्रोवाइडिंग अ सर्विस, इट्स बीइंग डन लीगली। हाँ, इसको आई थिंक स्ट्रक्चर्ड उसके अंदर लेके आने की जरूरत है, गवर्नमेंट नीड्स टू हैव सर्टेन रूल्स फॉर इट ना। हाँ देखिए, मैंने शुरू में कहा था, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि लोग जो है वो कितने अच्छा कमा रहे हैं और कितने ज़बरदस्त दिल में इसको है मसला, बता नहीं प्रॉब्लम मुझे उन लोगों से है जो ये इश्तिहार लगा के फिरते हैं कि घर बैठे लाखों रुपए कमाएं। दैट हाँ, जो लोग फ्रीलांस कर रहे हैं, आप उनसे जाके पूछिए कि ये कितना आसान है, कितना मुश्किल है, वो आपको बताएंगे। ये मैं सिर्फ ये केस या थीसिस भी ये बिल्ड कर रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। आप प्लीज़ इन लोगों के हाथों बेवकूफ़ मत बने जो आपको कहते हैं कि आपको हफ्ते में हम ये करा देंगे, 2 हफ्ते में ये करा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जादू नहीं कोई करके दे सकता, यू नीड टाइम टू लर्न। और उसामा शो से पहले बता रहे थे कि हाँ, आप ये बता रहे थे ना उसामा कि मतलब देयर आर पीपल जो कि पैसे लेते हैं ये करवाने के कोर्सेज और फिर खुद मिलियनियर्स बन जाते हैं, और लोग जो होते हैं उधर के उधर बैठे होते हैं। जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हाँ जी। अच्छा एक और वबा पिछले अरसे में ना बहुत चल पड़ी है, जो हमने शुरू में भी बात की कि हर रिक्शे के पीछे लिखा हुआ कि घर बैठे के पैसे कमाएं, हमारा ये वाला कोर्स सब्सक्राइब करें, हमें 30,000 रुपये दें, हमें 60,000 रुपये दें, हमें लाख रुपया दें, और इस कोर्स के बदले आप इतना कमाना शुरू कर देंगे, और आप डिग्री मत करें। एक और अच्छा हाँ, आजकल बहुत शोर मचा फैली हुई है। अब पाकिस्तान का जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, मैं शायद जो ये लोग के बात कर रहे होते हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इसका मुखालिफ हूँ। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंटेलिजेंस उनकी बिल्कुल ख़त्म कर देता है, मार देता है, उनको सिर्फ मेमोराइजेशन पे लगा देता है, रट्टा लगाने के ऊपर फिक्स कर देता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको बैन कर देता है, लोग सवाल नहीं कर सकते, बेतहाशा मसाइल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो कोर्सेज 3-4 आप बेच रहे हैं, ठीक है, और उन लोगों को स्पेशली बेच रहे हैं जिनको अभी उन्होंने बाकी दुनिया नहीं देखी, ठीक है, और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जो लोअर क्लास है उसको, तो क्या उनको जो आप कोर्सेज बेच रहे हैं, क्या ये उन डिग्रीज का ऑल्टरनेट है? हरगिज़ नहीं है। नहीं, नथिंग्स द ऑल्टरनेट ऑफ अ डिग्री। ये तो डिग्री होती है असली होती है, वो वाली डिग्री नहीं जो नकली वाली। लेकिन द थिंग इज कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, डिग्रीज आर इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो सामा अ लॉट ऑफ दिस कॉन्टेंट एज यू वर टेलिंग मी इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी। यस, प्रॉब्लम आप देखें इन कोर्सेज से भी नहीं है, प्रॉब्लम
ये जितने भी ऑनलाइन टीचिंग्स या ऑनलाइन आपको लर्निंग मटेरियल अवेलेबल है उससे भी नहीं है। प्रॉब्लम्स उन लोगों से है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, जैसे आज से 10 या 20 साल पहले वो छोटे छोटे पम्फलेट बिक रहे होते थे ना, ₹1-2 के 15 दिनों में डॉक्टर बने, और आप वो पढ़ने के बाद आप डॉक्टर नहीं बन सकते थे, या घर बैठे या वो फर इंग्लिश बोलने के तरीके थे आप उससे नहीं सीख पाते थे। तो ये ऐसे ही ये लोग भी अपनी अपनी दुकानें अपने अपने मंजन बेच रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर लाइक डेवलप्ड जितने भी कंट्रीज़ हैं तो उनको जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ लीड कर रही हैं, वहाँ जितनी भी रिसर्च होती है, जितने भी डेवलपमेंट होती है, जितने भी नए आइडियाज़ आते हैं, जितनी भी इन्वेंशंस होती हैं, वो सारी की सारी उनकी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। तो हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ को स्ट्रेंथन करना है और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो बेहतरी आनी चाहिए, ना कि उसके अल्टरनेट के तौर पे जो 4, 5, 8 कोर्सेज़ का मंजन है वो आप बेचें। ये सारे का सारा कंटेंट अवेलेबल होता है इंटरनेट पे, और जो पेड है तो वो अपनी वर्थ रखता है, लेकिन वो कोई इनिशियल लेवल के ऊपर कोई भी ऐसा मटेरियल कोई भी हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं बेच रहे। मेजॉरिटी वो सारे का सारा वही जो ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होता है, आप वो सीख सकते हैं। ट्रू, बट दैट सेड उसामा, आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड दैट देयर आर जेन्युइन कोर्सेज आउट देयर जो कि बहुत अच्छे होते हैं और लोगों ने उसके ऊपर अपने करियर्स बिल्ड किए हुए हैं। एंड ऑल्सो टू ऐड इट टू दिस पॉइंट, आई थिंक द अथॉरिटीज़ नीड टू टेक एक्शन नाउ, क्योंकि अगर कोई क्लेम करे कि आप 15 दिन में डॉक्टर बने और वो आपसे ले रहे हैं तो वो धोखा है। एंड द अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, उनको दे नीड टू स्टेप अप एंड दे नीड टू मेक श्योर कि इस तरह के इश्तिहार और इस तरह की चीज़ें ना लगें, बिकॉज दैट शुड बी इलीगल। अब आप देखें, नहीं मसला इसमें यह है ना कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ को जो काम करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली तो वो काम नहीं कर रही, जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। सही, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या जो प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज हैं एजुकेशन की, उनके अंडर आती हैं। तो हम उनसे ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जो इतनी प्राइवेट दुकानें हज़ारों की तादाद में खुल गई हैं, हर मोहल्ले या हर मार्केट के अंदर 4-6 दुकानें खुली हुई हैं जो कह रहे हैं कि घर बैठे जो है ई कॉमर्स सीखें और पूरा पाकिस्तान ई कॉमर्स करे और इसके ज़रिए से वो पाकिस्तान के सारे मसले हल कर देंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसको फ़िलहाल गवर्नमेंट के पास इतना रिसोर्स नहीं है, इतनी उनके पास इख्तियार नहीं है कि वो इसको कर सकें। लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि भाई अगर आपने सीखना है, ऐसा नहीं है, कुछ चंद एक लोग सिखा भी रहे हैं और अच्छे लोग सिखा भी रहे हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। अगर आपको जो है वो सीखना है तो इंटरनेट के ऊपर बेतहाशा मटेरियल अवेलेबल है। आप पहले इनिशियल सारी लर्निंग वहाँ से करें, उसके बाद आप खुद इतने जो है वो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं इस जगह से मज़ीद अब यहाँ पे पे करूँगा तो मैं यहाँ से सीख सकता हूँ। इंटरनेट पे बेतहाशा ऐसे लोग जो चीज़ें आज ये लोगों को सिखा रहे होते हैं, 10 साल पहले लोग या 5 साल पहले यही चीज़ें बहुत सारे और लोग सिखा के भी जा चुके हैं। तो वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ जो है वो ढूंढने की आदत बनानी होगी कि मुझे ये सर्च आउट करना है। लाइक एक स्किल है बेसिक सी गूगलिंग की, कि आप सर्च इंजन को इस्तेमाल करें और चीज़ें निकालें। लोगों को वही इस्तेमाल करनी नहीं आ रही होती। हाँ, और सामान आई जस्ट रिमेंबर जस्ट वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू ऐड ऑन इज़ कि अगर कि कोई सुन रहा है, देर इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग, तो देर आर कोर्सेज जो कि बहुत कम पैसों में या फ्री मोस्टली हो जाते हैं। देर आर वेबसाइट्स सच एज edX एंड Udemy, उनके ऊपर जाके आप करें, और अगर वो जो $5-10 वो आपको सर्टिफिकेट के लिए मांगते हैं, आप सर्टिफिकेट ना लें, आप वैसे कोर्स करते हैं तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ऑल्सो यू कैन राइट डाउन अ लेटर टू देम सेइंग कि आई नीड द सर्टिफिकेट एंड आई कांट अफोर्ड इट, तो समटाइम्स वो उसके साथ भी आपको कर देते हैं। एग्जैक्टली, और उसके अल्टरनेट भी, इवन आप अपना उस कोर्स का टाइटल गूगल करें और उसके साथ लिखें कि मुझे इसका अल्टरनेट चाहिए, उसका अल्टरनेट भी आपको मिल जाएगा। इंटरनेट इज अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन और हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है। बस ये सारे लोग जो ये फ्रॉड कर रहे होते हैं कि अब जॉब छोड़ें, बिजनेस करें, ये कर लें, वो कर लें, और वो सारे का सारा धंधा इन्हीं कोर्सेज के ज़रिए से चला रहे होते हैं। जो बंदा खुद आपको ये कह रहा है कि ये सीख लो और वो खुद वो काम करने की बजाय आपको सिखाने के ज़रिए से पैसे कमा रहे हैं ना, तो समझ लेंगे वो फ्रॉड कर रहे हैं। आज की एपिसोड को यहीं पे फिनिश करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।